देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग बिहार पटना से एक लेटर जारी किया गया है आपके रोस्टर को लेकर के। और यहाँ पे देखिए आज की डेट यहाँ पे लगी हुई है 19/8/2024, ठीक है। और इस लेटर में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार माध्यमिक यानी कि 9वीं 10वीं एवं उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं विद्यालयों में देखिए स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023 के प्रथम चरण यानी कि टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि द्वितीय चरण यानी कि टीआरई 2.0 के तहत नियुक्त होने के पश्चात, ठीक है, उत्पन्न रिक्त के साथ टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में ये यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे देखिए क्या कुछ इन्होंने अपडेट दिया है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। उपर्युक्त विषयक आप पे अवगत है कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को दिनांक जो है 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के प्रथम चरण यानी कि टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि द्वितीय चरण टीआरई 2 के तहत नियुक्त की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण यानी कि टीआरई 3 के तहत नियुक्त की कार्रवाई की जानी है। विभागीय पत्रांक संख्या जो है 350 दिनांक 5/2/2024 के द्वारा माध्यमिक यानी कि जो आपका 9वीं 10वीं एवं उच्च माध्यमिक जो 11वीं 12वीं विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के प्रथम चरण यानी कि और जो है द्वितीय चरण के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न जो रिक्ति को विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यार्पित कराते हुए टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए नियमानुसार आरक्षण समाशोधन कराने का निर्देश दिया गया था। आपके द्वारा बगैर बैकलॉग की गणना किए हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई कर विभाग को प्रेषित किया गया था। आप सभी के द्वारा भेजे गए रोस्टर पंजी को समेकन कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है। पुनः निदेशक यहाँ पे देखते हैं आगे माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक संख्या 849 दिनांक जो है 19/3/2024 के द्वारा मंत्रिपरिषद से स्वीकृति विद्यालय अध्यापक के पदों पर जिलावार एवं विषयवार संख्या भेजते हुए टीआरई 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम अव्यवहित बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराते हुए भेजने का जो है अनुरोध किया गया था। सभी जिलों के द्वारा आरक्षण रोस्टर समाशोधन करा करके मुख्यालय को भेज दिया गया है। ध्यातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या यहाँ पे 16,760/2023 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य संलग्न वादों में जो है दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश में बिहार रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसीज इन पोस्ट ऑफ सर्विसेज फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास अमेंडमेंट एक्ट 2023 एवं बिहार रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट एक्ट 2023 को अल्ट्रा वायरस कर दिया गया है। और इस प्रकार के आपके द्वारा टीआरई 3 के तहत दोनों बार भेजे गए रोस्टर पंजी निरस्त समझे जाएंगे। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि माध्यमिक यानी कि जो आपका 9वीं 10वीं एवं उच्च माध्यमिक जो आपका 11वीं 12वीं विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 और टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त होने के पश्चात उत्पन्न रिक्त जिसमें मंत्रिपरिषद के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद हेतु प्रत्यार्पित किया गया जो किया जा चुका है के साथ टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए, ठीक है, यानी कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत जो रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए जो पूर्व से ही जिलों द्वारा संख्या प्रतिवेदित है टीआरई 2 के रोस्टर पंजी के अंतिम व्यवहित बिंदु के पश्चात आरंभ करते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में हस्ताक्षरी ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ देखिए ये जो लेटर है इसमें यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो बैकलॉग सीटें आपकी वो टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर जो इसमें इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र हस्ताक्षर के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो भी रिक्तियां बची हैं आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2 में
उसको यहाँ पे टीआरई 3 में ऐड करने की बातें भी चल रही हैं। अब ये देखना ये है कि ये जो लेटर जारी किया गया है ये 19/8/2024 को लेटर जारी किया गया, यानी कि 19 अगस्त 2024 को, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये अगर देखा जाए तो समाशोधन की कार्रवाई जिला पदाधिकारी से कराते हुए 3 दिनों के अंदर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको पता होगा कि जो यहाँ पे 65% आरक्षण था, इसे हटा करके अब जो है 50% आरक्षण किया गया है। और आपको पता है कि टीआरई 3.0 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो नए रोस्टर के अनुसार, यानी नए रोस्टर का मतलब ये होगा जो आपका यहाँ पे 50% आरक्षण है, जिसमें से आपको पता होगा कि ईबीसी हो गया, फिर बीसी हो गया, फिर एससी हो गया, फिर आपका एसटी हो गया, ठीक है। ये 4 कैटेगरी की जो है आपका, इनको जो है इनकी सीटों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे 65% आरक्षण मामले को देखते हुए आपकी टीआरई 3 की रोस्टर जो है तैयार किया गया था। अब यहाँ पे जो आप अगर यहाँ पे 65 से आप 50% करते हैं, यानी कि 15% का यहाँ पे माइनस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सीटें होंगी वो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे आरक्षण आपका बढ़ाया गया था तो कहीं ना कहीं आरक्षण अगर यहाँ पे कम किया जाता है, 65 से 50 किया जाता है, तो जाहिर सी बात है चाहे आपका 1% का हो, चाहे 2% का हो या 10% का हो, जिस हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया 65% के अनुसार, अब वो सीटें 50% के अनुसार ही जो है, यानी कि 50% के आरक्षण को देखते हुए आपके रोस्टर को तैयार किए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये लेटर जारी किया गया है। और जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं उसको भी समाशोधन करने की बातें कही गई हैं। अब ये 3 दिनों के अंदर जो है आपको काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ मिलने वाला है, इसको भी आप गुड न्यूज़ ही समझिएगा एक तरह से, जो भी टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं। और आप लोगों ने देखा था अभी कल की वीडियो हमने आपको बताया था कि 50% आरक्षण का इंतजार जो है वो आयोग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और आयोग को हमको लगता है कि यही सब चीज़ों देखते हुए जो भी कार्य अंदर चल रहा है, एक तो आपका रोस्टर वाला हो गया, जो 65% हटा करके 50% किया गया उसको भी परिवर्तन करना है, सारी चीज़ें करनी है। फिर जिसमें आपको पता होगा कि ओएमआर सीट में काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिला था, उसकी वजह से आपके रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है, आंसर की देने में देरी हो रही है। और आंसर की जो है अभी तक आधा ही मतलब कि तैयार हो पाया है और आधा अभी बाकी है, यानी कि पूरी तरह से यानी कि 50% जो है आपका आंसर की तैयार हो चुका है। जब आपका 50 ये और 50 ये, यानी कि अगर 100% यानी कि 100% जब तक श्योर नहीं हो जाता है बीपीएससी आयोग अपने आंसर से, तब तक आपको जो है आंसर की नहीं मिलने वाली है। वैसे भी 26 तारीख को इन्होंने बताया भी है कि 26 तारीख तक जो है आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसी प्रकार से आपका जो है रोस्टर देखने को मिलेगा प्रत्येक कैटेगरी वाइज, यानी कि पूर्व के रोस्टर पंजी में जो है व्यहूत अंतिम बिंदु और जो विषय का नाम होगा, उसके बाद बैकलॉग जो रिक्तियाँ होंगी आपकी, और चाहे आपका एससी एसटी ईबीसी जो भी होगा वो सारी दी जाएंगी। और जो आपका चालू रोस्टर में अनुमान्य पद जो होंगे और को रिक्ति में बैकलॉग रिक्ति प्लस चालू रोस्टर में अनुमान्य पद, सभी को ऐड करके जो है चीज़ें दी जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब देखना ये है कि कितने सीटों का जो है यहाँ पे बढ़ोतरी किया जाता है। अगर यहाँ पे आप लोग देखिए सीटों की संख्या अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए पीआरटी में आपकी 28,026 सीटें हैं, अगर इसमें से लगभग 5,000 सीटें बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि सभी वर्गों में आपको देखने को मिलेगा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी। तो इससे क्या होगा कि जितनी सीटें आपकी बढ़ेंगी उतना ही कट ऑफ कम जाएगा, तो कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल जाएगा अगर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि सारा जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पे जो है डिपेंड करता है कि आपकी कितने कैंडिडेट हैं और कितने जो है आपकी सीटें हैं, उस हिसाब से जो है कट ऑफ आपकी कम बेसी होती रहती है। अगर यहाँ पे सीटें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि 72% ही सिर्फ पीआरटी में उपस्थित हुए थे कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे उपस्थिति थी वो 72% थी। वहीं पे अगर 6 to 8 की बात करें तो उसमें जो है 75% उपस्थिति थी, 75 या 78 के आसपास ऐसे ही उपस्थिति थी आपकी उसमें। तो यहाँ पे जिनका भी कम नंबर होगा, यानी कि 1 से 2 नंबर 3 नंबर का अंतर इधर उधर देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे उनको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा अगर सीटें बढ़ जाती हैं। तो अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आगे चल करके। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी रोस्टर को लेकर के। बाकी आपका जो फाइनल रोस्टर होगा बीपीएससी आयोग जो है वो अपने ऑफिशियल साइट पर वो जो है करेंगे। बाकी 3 दिनों के अंदर ये आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेगा, जो भी अपडेट मिलेगी आपको जो है यहाँ पे समय से दी जाएगी।